हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रुकमनी यानी कि एक्जोरा के पौधे को हम किस तरीके से रिपोर्ट करें। अगर ये पौधा आपका बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका है तो दोबारा से इसे हरा भरा कैसे करें। तो वीडियो में कई सारे ट्रिक बताए गए हैं, जरूर फॉलो कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो विंटर के कारण, सर्दी के कारण हमारे ख़राब हो जाते हैं। उनमें से एक एक्जोरा का पौधा भी आता है, जैसे कि हिबिस्कस है, मोगरा है, आलमंडा है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं परमानेंट, वो विंटर में थोड़े बहुत ख़राब हो ही जाते हैं, कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 एक्जोरा के प्लांट हैं और दोनों की सिचुएशन आप देख सकते हैं अलग अलग है। हालांकि फर्टिलाइज़र से लेकर के केयर तक विंटर के सीजन के दौरान एक सी की गई थी, लेकिन इनकी सिचुएशन आप देख सकते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और बुशी नज़र आ रहा है और एक जो है थोड़ा सा सूख चुका है। तो दोस्तों, दोनों पौधे की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, तो केयर भी हम बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। अगर आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा है, बस उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो अभी रुकिए, थोड़ा सा फरवरी आने दीजिए, फिर इसमें फूल भी खिलने लगेंगे। अभी से इस पौधे में आप देख पाएंगे कि छोटी छोटी कलियां बन रही है। आने वाले 15 से 20 दिनों में इसमें फूल भी खिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस पौधे की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, तो इसकी केयर हम अलग तरीके से करेंगे। और दूसरा वाला जो हमने एक्जोरा का पौधा देखा, उसका केयर हम दूसरी तरीके से करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फर्स्ट पार्ट में कि इस पौधे की रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। कैसे पता करेंगे कि रिपोर्टिंग की ज़रूरत है? तो आप देखिए, ऊपर से थोड़े बहुत रूट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है इसमें रूट बॉन्डिंग हो चुकी है। इस पौधे को अभी आपको रिपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें फिर सिर्फ फर्टिलाइज़र वगैरह डाल करके छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों तक असर रहेगा, फिर पौधा आपका मुरझाने लगेगा। फिर बाद में आप इसे जब कड़ाके की गर्मी पड़ेगी तो फिर आप इसे नहीं रिपोर्ट कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा टाइम जो होता है पौधे को रिपोर्ट करने का, वो है फरवरी। तो आप इसे रिपोर्ट अभी कर लें। इस तरीके से गमले से निकालना है ताकि गमला भी ना टूटे और आपका जो पौधा है वो रूट बॉल के साथ ही बाहर आ जाए सेफली। इस तरीके से पौधे को बाहर निकालेंगे तो पौधा कभी भी शॉक में नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं कि हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, रूट बॉल इसमें बन चुका है। अब इसकी ट्रिमिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फरवरी के मौसम में आप ज़रूर ही अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट की जो परमानेंट है उनकी आप ट्रिमिंग करें, रूट की भी और पौधे की प्रूनिंग भी कीजिए। तो इस तरीके से रूट की ट्रिमिंग हम करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा साइड से भी करेंगे, ताकि साइड से भी रूट्स नए नए निकले और नीचे से भी नए नए रूट्स निकले। ऊपर का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा हम हल्का कर लेंगे। इस तरीके से रूट बॉल की हम थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे पॉटिंग मिक्स, फिर इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो पॉटिंग मिक्स तो हम बनाएंगे ही, कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस सूखते हुए पौधे की हम थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर देते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग तरीके से होगी, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये हमारा पौधा है, लगभग 90% इसके लीव्स आप देख सकते हैं झड़ गए हैं सूख करके और थोड़े बहुत ही लीव्स बचे हैं। अगर आपका पौधा इस सिचुएशन में है तो आप इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे और रूट ट्रिमिंग भी करेंगे और प्रूनिंग भी करेंगे। लेकिन कब? आप इस तरीके से मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई करके देखिए, अगर रूट्स नज़र आने लगे या टूटने लगे तो आप समझिए कि इस पौधे की भी हम रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक उसी प्रोसेस से जो अभी आपने पहले देखा। अगर इस तरीके से गुड़ाई करने से रूट्स नहीं नज़र आ रहे हैं तो फिर उसी गमले में रहने दीजिए। दूसरा तरीका है, अगर आपने इसे कम से कम 6 महीने पहले इस पॉट में लगाया है या किसी भी पॉट में लगाया है तो और 6 महीने रुक करके आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 6 महीने में रूट बॉल नहीं बनते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर आप इसे ज़रूर रिपोर्ट करें। दूसरा काम आपको करना है, जितने भी सूखे हुए ब्रांचेस हैं उससे 1 इंच नीचे आपको वहाँ से कट कर देना है, जैसे कि मैं कट कर रही हूँ। तो ऊपर से जो ब्रांच सूख चुके थे उसके नीचे से थोड़ी सी ब्रांच और ज़्यादा हमने कट करनी है। इस तरीके से कट करने से क्या होगा कि जो सूखा हुआ ब्रांच है वो अलग हो ही जाएगा और हेल्दी ब्रांच सिर्फ बचेंगे। हेल्दी ब्रांच में जितने भी एनर्जी पौधे की है वो हेल्दी ब्रांच में नए नए शूट्स निकालने में लगेंगे, इसलिए सूखे पत्ते और ब्रांच को बिल्कुल हटा लेना है। अब वक्त है इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करने का, तो फर्टिलाइज़र हम ऐड करेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि अगर आपका पौधा सूख रहा है तो कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है विंटर के कारण वो सूख रहा है, डोरमेंसी का शिकार कुछ ज़्यादा हो गया है। और दूसरा कारण होता है रूट बॉल बनने का। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर चेक करिएगा, उसके अनुसार अपने पौधे का ट्रीटमेंट कीजिएगा। अब बारी है जो हमने रूट बॉल निकाला था पौधे को रिपोर्ट करने के लिए, उसके लिए हम नई मिट्टी तैयार करेंगे।
तो सबसे पहले हमने लिया है कुछ पुराने गमले की मिट्टी में पौधे लगातार लगाते रहने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए जब भी मिट्टी बदलें तो उसमें थोड़े बहुत खाद जरूर ऐड करें। यहाँ पर हमने मिट्टी का एक हिस्सा ऐड किया है कंपोस्ट, जो कि लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है, और दूसरी चीज़ हमने ऐड की है एक हिस्सा गोबर की खाद। तो आप दोनों चीज़ें ऐड कीजिए, इसमें वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं या फिर इन तीनों में से एक चीज़ भी डाल सकते हैं तो भी चलेगा। मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है तो थोड़ा सा बालू मिला लें, इससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी बन जाती है। यहाँ पर आप देखिए हमने 8 से 10 इंच का गमला लिया है पौधे को रिपॉट करने के लिए। बॉटम में थोड़ा सा हम इस पॉटिंग मिक्स को डालेंगे। इसके बाद एक चीज़ और हम इसमें डालने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधे में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, जैसे कैल्शियम, न्यूट्रिशंस या फिर किसी भी चीज़ की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए 5-6 तरह के छिलके डाले हैं, जिसमें सबसे पहला है अनियन पील, बनाना पील, और जो पीज़ होते हैं हरे वाले उसके छिलके हमने डाले हैं, और कुछ अंडे के छिलके भी डाले हैं ताकि किसी भी प्रकार की कैल्शियम की कमी ना हो। तो इन सभी तरह के छिलके में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, इन्हें कभी भी मत फेंकिए, अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए इस तरीके से। और रूट बॉल को इस तरीके से अच्छे से आपको रख लेना है। रूट बॉल में ध्यान देना है कि जो गमले का सरफेस है उससे थोड़ा सा नीचे ही रूट बॉल रखें, ताकि ऊपर से भी मिट्टी हमें डालनी है तो गमले के ऊपर इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसी हिसाब से आप बॉटम में मिट्टी और छिलके भरेंगे। अब आप देखिए कि गमले के पूरे ऊपर तक ये मिट्टी भरा जा चुका है, तो इसमें पानी और खाद देने में दिक्कत होगी, लेकिन 15 से 20 दिनों बाद जब छिलके पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएंगे तो इनकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, इसीलिए हमने अभी ऊपर तक भरा है। 15 से 20 दिनों बाद इसमें पूरी तरीके से जगह बन जाएगा। अब आप देखिए कुछ पत्ते यहाँ पर ख़राब हुए हैं, तो ये तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी प्लांट में थोड़े बहुत पत्ते तो ख़राब होते हैं, तो उसकी हमने लाइट प्रूनिंग कर दी है। इस पौधे में हार्ड प्रूनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले वाला पौधा सूख रहा था तो हमने हार्ड प्रूनिंग की है, लेकिन ऐसे पौधे जो बिल्कुल हरे भरे हैं, थोड़े बहुत ही उसके पार्ट्स ख़राब हुए हैं, तो बस उन्हें ही कट कर लीजिए। हाथों से भी पत्ते आप तोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने जितने ख़राब पार्ट थे उसे कट करके हटा लिया है। अब बारी आती है इसे खूब अच्छे से शावरिंग करने का। खूब अच्छे से शावर कर दीजिए, जितनी भी धूल मिट्टी है वो हट जाएगी और पौधे को खूब अच्छे से नमी भी मिलेगी। मिट्टी में भी भर करके पानी देना है और ऊपर से भी खूब अच्छे से शावर कर देना है। तो इसके बाद आपको इस पौधे को हफ्ते 10 दिन नहीं बल्कि 15 दिन के लिए शेड एरिया में रखना है। पार्शियल सनलाइट में रखिए। अब पानी मिट्टी सूखने पर ही दें। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्लांट पूरी तरीके से सूख चुका है उसमें हम कौन सा फर्टिलाइजर देंगे तो प्लांट जल्द से जल्द हरा भरा हो जाए। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया है। तो उनके नाम है गुलाब चौधरी जी, रितिका जी जयपुर, सनाम जी लुधियाना, पी बिल्लू जी भटिंडा से, शर्मा जी और परमीला जी कटक उड़ीसा से। दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि अगर आपका कोई भी प्लांट, एक जोरा ही नहीं कोई भी प्लांट अगर विंटर के कारण सूख रहा है और उसमें रूट बॉल नहीं बने या बन गए हैं, तो फिर आपने उसे रिपोर्ट कर दिया है, फिर भी उसमें हरे हरे पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो एक चीज़ डालिए। आपको कुछ ही दिनों में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 हफ्ते में या 1 हफ्ते के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा कीमती या फिर ऐसी यूनिक चीज़ नहीं डालनी है, ये चीज़ आपके घर पर मौजूद है। ये है चाय की पत्ती, जो नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स है और जो पौधे में हरियाली लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है दोस्तों यूज़ की हुई चाय पत्ती, जो हम 10 इंच के पॉट में 3 से 4 चम्मच यूज़ कर रहे हैं। तो आपके घर में भी चाय पत्ती जरूर होगा, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर फ्रेश ले रहे हैं तो 1 चम्मच और यूज़ की हुई ले रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं। डालने के बाद मिट्टी में खूब अच्छे तरीके से मिला लें। इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा 15 से 20 दिन में ज़रूर दीजिए। आपके पौधे में इतनी अच्छी ग्रोथ होगी कि पहले किसी भी फर्टिलाइज़र की वजह से नहीं हुआ होगा। डालने के बाद अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद खूब अच्छे से पानी देना ना भूलें। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, वो ऑप्शन है मसूर की दाल। जी हाँ, वही मसूर की दाल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना। तो वो मसूर की दाल आपको कैसे डालना है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आज आपने चाय की पत्ती डाली, 15 से 20 दिन के बाद आप मसूर दाल डालिए। अगर आप इसे साबुत डालेंगे तो इसमें पौधे हो सकता है निकल जाएं, तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लें और उसके बाद इसको डालिए 1 चम्मच 10 इंच के पॉट के लिए। आपका पौधा इतनी जल्दी हरा भरा होगा, 1 महीने के अंदर वो पूरी तरीके से पत्तियों से भर जाएगा फरवरी में, और मार्च आते आते तक उसमें जो है फूल भी खिलने लगेंगे। कई सारे लोग अभी जो है बनाना पील या अनियन पील का फर्टिलाइज़र देते हैं। तो अभी अगर आपके पौधे में एक भी पत्ते नहीं है तो अभी इन दोनों फर्टिलाइज़र को आप इग्नोर कीजिए और ग्रोथ के लिए ही फर्टिलाइज़र डालिए, जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, गोबर की खाद हो गई या फिर मसूर की दाल हो गई। जब आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ कर जाए उसके बाद फिर आप फूलों के लिए फर्टिलाइज़र डालिए। यहाँ पर जो हमने कटिंग्स
किए थे अपने पौधे की, उसकी हम कटिंग अब ग्रो करेंगे। इस सीजन में आप किसी भी पौधे की कटिंग ग्रो करेंगे काफ़ी अच्छे से वो लग जाते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए पहले हम ब्रांचेस को कट कर लिए हैं, नीचे से तिरछी कटिंग, और पत्तों को थोड़ा थोड़ा काट लिया है। मिट्टी की बात करें तो वही पुराने गमले की मिट्टी है जो हमने जिस पौधे को रिपॉट किया उसकी गमले से निकली थी। इसमें हमने और कुछ भी नहीं मिलाया है क्योंकि इसमें खाद वगैरह मिलाने की अभी कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मिट्टी सख्त है तो आप थोड़ी सैंड मिला सकते हैं, अदरवाइज़ और कुछ मत मिलाइए। इसके बाद खूब सारा पानी इसमें भर करके दे दीजिए कटिंग लगाने से पहले। उसके बाद जितने भी आपने कटिंग्स लगाने हैं आराम आराम से लगा दीजिए और शेडी एरिया में रखिए और पानी तब दें जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। हाँ, मिट्टी सूखने ना दें, मिट्टी को हल्का मॉइस्ट जरूर बना करके रखिए। गीली चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसको बिल्कुल शेड एरिया में रखिए, अंधेरे में नहीं रखना है, ब्राइट लाइट इसको दीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी कटिंग चल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कई सारी जानकारी देखी कि रूट बॉल कैसे पहचानें, पौधे को रिपॉट कैसे करें, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं, सूख रहा है पौधा तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करें, कौन कौन से फर्टिलाइज़र कब कब देना है, स्टेज बाय स्टेज। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि कितने इंच के पॉट में हमने पौधे को रिपॉट किया है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर पूछिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।